कि रात एक थाने में एक महिला को लाया जाता है। उसकी बड़ी जबरदस्त पिटाई हो रही है, बहुत बुरी तरह से उसको पीटा जा रहा है। अब जैसे ही उस थाने के दरोगा वहां आते हैं, दरोगा जब उस महिला की आवाज सुन रहे होते हैं तो वो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। वो महिला कौन है, जब उसके बारे में जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि वह महिला किसी परिवार में उन लोगों को जहर देकर मारना चाहती थी। उस घर से उस सामान को लेकर भागना चाहती थी। उन लोगों ने उस महिला को पकड़ लिया है और जब उस महिला को थाने लाया गया तो यह महिला कुछ और ही बयान कर रही है, इसीलिए इसको जबरदस्त मारा पीटा जा रहा है। दरोगा साहब अब महिला पुलिसकर्मी जो कि उस महिला को पीट रही थी उनसे पूछते हैं कि आपको इतना अधिकार किसने दिया कि आप उस महिला को इतनी बुरी तरह से पीट रहे हो? आखिर तुमने कितने पैसे खाए हैं उस महिला को इतनी बुरी तरीके से पीटने की? और जब दरोगा वहां पर पहुंचते हैं और उस महिला को देखते हैं तो वो देखकर बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। जैसे ही उन दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराती है, वो लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह महिला यहाँ कर क्या रही है। आखिर उस दरोगा का उस महिला से कैसा और क्या रिश्ता था, यह सभी लोग पूरे थाने में मौजूद जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी लोग सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसी क्राइम के। दोस्तों, इस कहानी के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है। रात्रि के समय जिस थाने में उस महिला को लाया गया था, उस महिला की बड़ी जबरदस्त पिटाई हो रही थी। वह क्यों पीटी जा रही थी, दरोगा साहब आने के बाद जब इस बात को जानने की कोशिश करते हैं तो वहां कोई भी उस महिला को पीटने का मुख्य कारण नहीं बता रहे हैं। उस महिला की जो तेज रोने की जो आवाज है वह इतनी भयंकर और भयानक लग रही है। उस महिला की हो रही पिटाई नहीं रुकती है और बहुत ज्यादा रोने की आवाज आने के कारण जो दरोगा साहब है वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। दरोगा साहब जो कि थोड़ी देर पहले ही उस थाने में आए हैं, कहीं बाहर से गश्त पर गए हुए थे, वो आते हैं और उस महिला पुलिसकर्मी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम उस महिला को इतना क्यों पीट रही हो? आखिर तुमने उस महिला को पीटने के कितने पैसे लिए हैं? वह महिला पुलिसकर्मी कुछ भी नहीं कहती है और नीचे की तरफ अपनी गर्दन को झुकाए रखती हैं। इतने में ही दरोगा साहब अब उस शख्स को बुलाते हैं जो कि उस थाने के हेड कांस्टेबल होते हैं और उनसे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि आखिर तुमने उस महिला को पीटने के कितने पैसे लिए हैं भाई? यहाँ पर वह हेड कांस्टेबल भी कोई सही जवाब नहीं दे रहा होता है। दरोगा साहब जैसे ही हवालात के अंदर प्रवेश करते हैं, वह महिला डर के मारे एक साइड में एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसको डर होता है कहीं अभी तो ये महिला पुलिसकर्मी उसको पीट रही थी, कहीं ये दरोगा साहब उसको ना पीटने लगे। लेकिन दरोगा साहब उस महिला को देखते हुए कहते हैं कि आरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही ये आवाज आरती सुनती हैं तो आरती के दिमाग में यह बात आती है कि इस आवाज को तो मैंने पहले भी सुना है। आरती अब अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देख रही हैं तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। ये कोई और नहीं, ये वही अमन है और अमन को उस पुलिस वर्दी में देखकर वो मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही हैं। लेकिन उनके शरीर में पिटाई के बाद बहुत बुरा कष्ट हो रहा है और वो सिसकती हुई बस अमन को देखे ही जा रही हैं। अमन अब उस हवालात में एक चेयर मंगाते हैं, उस चेयर पर उस आरती को बैठने का इशारा करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर आई कैसे और तुम्हारे साथ ये मारपीट क्यों हो रही है? तो यहाँ पर आरती कुछ कहती उससे पहले अब जो अमन है, जो दरोगा साहब है, वो खुद जमीन पर बैठ जाते हैं और अपनी कमर एक दीवार के सहारे लगाते हुए आरती से कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ और एक गिलास पानी पी लो, उसके बाद ही बोलना। आखिर तुम्हारे ऊपर यह हो क्या रहा है? तुम इतनी परेशान और दुखी और अब रात के समय कहाँ से और कैसे आई हो? एक दरोगा जो कि जमीन पर बैठे हुए हैं और जो महिला हवालात में बंद है वह महिला कुर्सी पर बैठी हुई है। पूरे थाने में जब इस माहौल को देखा जाता है तो सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं
और इस बात को समझते हुए किसी को भी देर नहीं लगती है कि जरूर इन दरोगा साहब और इस महिला का कोई ऐसा संबंध है जिसको ये बताना नहीं चाह रहे। तभी तो दरोगा साहब ने उस महिला को इतना सम्मान दिया है। अब हवालात में बंद हुए आरती कहती हैं कि अमन, तुम तो बहुत दिन बाद मिले हो, तुम्हें क्या पता कि आज तुम्हारी आरती पर क्या बीत रही है। तुम्हारी आरती इतना ज्यादा दुखी परेशान है, बस वही जानती है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। ऐसा कहते हुए वह आरती दोबारा से बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। अमन अब आरती को चुप होने की बात कहते हैं और कहते हैं कि अब तुम बताओ कि असलियत में तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अब यहाँ आरती बताने लगती है कि तुम्हें मैं पता तो है, मेरी शादी एक दूसरे गांव में हो गई थी और वहाँ जिस जमींदार के घर में मेरी शादी हुई थी, उनका जो बेटा, जो कि नशेबाज और चोरी करने की जिसकी आदत थी, वह एक बार जब उससे मेरी शादी हो जाती है तो कुछ समय बाद वह चोरी करते हुए पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया था। उसके मर जाने के बाद जब मैं विधवा हो गई तो मैं उसी घर में रहती थी, लेकिन उस पति के जो पिता होते हैं यानी कि ससुर जो होते हैं, उनकी हमेशा ही मुझ पर गंदी नजर रही है। लेकिन मैं अपने आप को दूसरों यानी कि जो मेरी जिठानी है उनका सहारा लेकर मैं अपने आप की इज्जत को बचाती रही। लेकिन उस रात जब पूरा परिवार एक शादी के फंक्शन में गया हुआ था तो उस रात मुझसे तो मना कर दिया गया कि तुम शादी में नहीं जा सकती क्योंकि तुम एक विधवा हो। और वे ससुर भी उस रात उस घर में ही मौजूद थे। लेकिन उस रात उस ससुर ने मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और जब मैंने उनका विरोध किया तो उस ससुर ने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया, मुझको मारा पीटा और कहा कि यह जो महिला है यह हमको जहर देकर मारना चाहती है। और उसने इस प्रकार की अफवाह को उड़ाकर जो खेतों में डाला जाने वाला कीटनाशक है वह दवाई खाने में मिला दी और उस खाने को थाने में भी लेकर आया एक सबूत के रूप में और कहा कि इस महिला ने हम लोगों को जान से मारने की पूर्ण रूपेण कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पुलिस थाने में कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है। मैं बार बार कहती हूँ कि मेरी बात को मान लीजिए, यह व्यक्ति मेरे साथ बहुत बुरा अत्याचार कर रहा था, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था। लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी या महिला सिपाही मेरी बात नहीं मान रही थी और वो लोग जबरदस्ती मुझको पीटे हुए जा रहे थे। इस पूरी बात को सुनकर जो दरोगा साहब अमन है वह बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि इनकी तो खबर मैं अवश्य लूँगा, लेकिन तुम्हारी ये स्थिति हुई कैसे यह मुझे नहीं पता। आरती द्वारा कही गई पूरी बातों पर जब अमन को यकीन हो जाता है तो अमन अब उस हेड कांस्टेबल को आदेश करते हैं कि तुरंत अभी इसी वक्त उस जमींदार के पास जाओ और उस जमींदार से कहो कि तुमको दरोगा साहब ने बुलाया है। वह हेड कांस्टेबल रात को ही उस जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दरोगा साहब ने बुलाया है। वह जमींदार भी अब उस हेड कांस्टेबल के साथ जल्दी जल्दी थाने आते हैं और थाने में आते ही अमन अब उस जमींदार को जबरदस्ती उस हवालात में बंद करते हुए उसकी जबरदस्त पिटाई करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को कहते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति की जबरदस्त पिटाई करो। इस आदमी ने एक विधवा महिला के साथ जबरदस्ती उसका रेप करना चाहा है, उससे शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था। लेकिन जब उस महिला ने अपनी अपनी इज्जत आबरू बचाने की पूर्ण रूपेण कोशिश करी तो उसको यहाँ पैसे देकर पिटवा रहा था। अब इस आदमी को बताइए कि पुलिस की लाठी में कितना दम है। दरोगा अमन की बात सुनकर अब थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी अब उस जमींदार को ठोकने में यानी कि पीटने में जुट जाते हैं और अमन अब रात को ही उस महिला जिनका नाम आरती है, आरती को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सीधा अपने सरकारी जो मिल रहे क्वार्टर होते हैं उनमें लेकर जाता है। और वहाँ जब पूरी बात उनकी होती है तब पता चलता है कि आरती और अमन 10वीं क्लास से ही एक दूसरे के साथ पढ़ते थे
और उसी समय पढ़ाई के माहौल में वे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। यहाँ पर आरती और अमन दोनों एक दूसरे के साथ 12वीं तक यानी कि इंटरमीडिएट तक संग पढ़े हैं और ये दोनों साथ में शादी करना चाह रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अमन है उनके पिता बहुत ही दयनीय स्थिति में यानी कि गरीब स्थिति में थे, लेकिन जो आरती है वह भी एक बड़े जमींदार की बेटी है। ये लोग रहने वाले तो पूर्णिया के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बड़े जमींदार को पता चल जाता है कि उनकी बेटी आरती के एक साधारण से किसान के बेटे अमन से प्यार करती है और अमन भी यही प्यार करता है उनकी बेटी आरती से, तो अब अमन के पिता को बुलाया जाता है उस जमींदार के घर पर। और जमींदार अब अमन के पिता को सख्त हिदायत देते हुए कहते हैं कि या तो उस अपने बेटे को हमारी निगाहों से हमारी बेटी से दूर कर लो, वरना वह इस दुनिया में दिन देखने लायक नहीं बचेगा। दोस्त, इतनी बात सुनकर वह साधारण किसान अमन का जो बाप है वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह सीधा घर आकर अमन से साफ साफ शब्दों में कह देता है, तेरा आज के बाद उस आरती से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा। यदि तुम ऐसा संबंध रखते हो तो तुम मुझे और अपने पूरे परिवार को मरा हुआ समझना। इतनी बात सुनते ही अमन भी अपने पिता से साफ साफ कह देता है, यदि मेरा प्यार आपके जीवन के रास्ते में आ रहा है तो मैं अपने प्यार को समाप्त कर दूंगा। और दोस्त, और अमन और आरती बस उसी समय से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उनका दूर होना उन दोनों को पसंद तो नहीं था, लेकिन दोनों की इतनी ज़्यादा मजबूरी थी कि वो दोनों एक दूसरे से चाहकर भी नहीं मिल सकते थे। अगले दिन जब उस आरती के ससुर के परिवारजन सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जब वो दरोगा से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उनके पिता की गलती क्या है, तो यहाँ पर दरोगा अमन सारी बातों को बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने उस विधवा महिला के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, और तो और वह उनको झूठे आरोप में फंसाना भी चाहता था। वह कहता है कि इसने खाने में जहर मिला दिया, जबकि उस खाने में जहर तो उस खुद जमींदार ने ही मिलाया था। इन सभी बातों को वह जमींदार हाँक चुका है यानी कि मान चुका है और लिखित में अपने सारे बयान दर्ज करवा चुका है और उनके बयानों पर उसके खुद के साइन भी हैं। पूरी घटना को सुनने के बाद अब जो आरती के जेठ होते हैं वो अब आरती के पिता के पास फोन करते हैं, उनको सूचना देते हैं कि आपकी बेटी ने एक पुलिसकर्मी से ऐसी सांठगांठ करी है कि उसकी वजह से हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलने को जा रही है। आपकी बेटी आरती ने हमारे पिता को जेल में बंद करवा दिया है और रात्रि से ही उनकी बड़ी जबरदस्त पिटाई हो रही है। इतनी खबर पाकर आरती के पिता अब बहुत जल्दी ही उस थाने में आकर पहुंचते हैं जो कि जमुई में मौजूद है और वहां पर दरोगा अमन से बात कर रहे होते हैं। लेकिन दरोगा अमन को देखते ही वो अचानक से चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम वही अमन हो ना। तो यहाँ पर उनकी जो बेटी है, यहाँ पर उस जमींदार की बेटी आरती भी मौजूद होती है, तो वह अब बोलती है कि हाँ पिताजी, यह वही अमन है जिसको तुमने मुझसे हमेशा के लिए दूर रहने के लिए कहा था। यह वही अमन है जो तुम्हारी आंखों में अखरता था। यह वही अमन है जो मुझसे प्यार करता था। और देखो आज इस अमन ने मेरी जान, मेरी इज्जत लुटने से बचा दी, वरना मैं आज आपको कहीं भी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहती। मेरे ससुर ने मेरे साथ इतना बुरा कांड किया था। और यहाँ पर आरती अब अपने पिता से यह भी कहती है कि तुम अब यहाँ पर क्यों आए हो। तुम जब आते जब मैं यहाँ पर मर चुकी होती, मेरी लाश यहाँ से उठ चुकी होती, क्योंकि तुम तो चाहते थे कि तुम जमींदार की बेटी का विवाह एक जमींदार के बेटे से ही हो, और वही जमींदार का बेटा जो कि चोरी करने की आदत में पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। क्या यह सब सही है? यहाँ पर
बेटी आरती द्वारा कही गई इन बातों को उसका पिता, वह जमींदार, बड़े गौर से सुन रहा होता है। वह दरोगा अमन की तरफ चेहरा उठाकर देखता है और कहता है कि बेटा अमन, तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, और अब जो भी करना वो बिल्कुल ही सही करना। इतनी बात सुनकर वह जमींदार वहां से बिना कुछ और कहे उठ खड़े होते हैं और सीधे अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब दोस्तों इस पूरी घटना की जानकारी अब हर पुलिसकर्मी, उस शहर के हर इंसान को मिल गई थी कि कैसे इस थाने का दरोगा एक महिला से इस प्रकार से, इस थाने का दरोगा एक महिला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जब उसने उस महिला को पिटते हुए देखा तो वह सहन ना कर सका और अब उस महिला को अपने साथ ही रखता है। अमन यहाँ आरती से कहता है कि आरती, अब हमारा इस शहर में रुकना ठीक नहीं है। सभी लोग हमको गंदी निगाहों से देखेंगे और सभी लोग यही सोचेंगे कि आज देखो, ये प्यार करने वाले यहाँ पर भी नहीं मानते। पुलिस जैसे अहम पद पर होते हुए भी ये लोग अपनी मनमानी करते हैं और हमको बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब जो दरोगा अमन है वो अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करवा लेते हैं और वो आरती को अपने साथ रखते हैं और एक दिन जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और दोनों खुशी खुशी अपने एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन जी रहे होते हैं। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन कुछ प्रश्न उठते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आरती ने सही संज्ञान लिया? क्या उसके जो बॉयफ्रेंड, क्या दरोगा अमन ने उस महिला के रुदन पर, क्या दरोगा अमन ने उस महिला के रोने की आवाज को सही तरीके से पहचानते हुए उसको बचाने के लिए सही कदम उठाए? क्या किसी ससुर को अपनी विधवा जो बेटे की बहू है, क्या उसके साथ ऐसा करना चाहिए? आप लोग इस मामले में क्या राय रखना चाहते हैं? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें। और दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।